हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ये दूसरा इम्पोर्टेंट चैप्टर। पहला हमने पढ़ लिया है, दूसरा इम्पोर्टेंट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है। इससे रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न प्रत्येक साल आते हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही सरल प्रश्न इससे आते हैं। और जो है कोई भी बच्चा यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है तो निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएगा यदि ये वीडियो पूरा देख लेता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जितने फार्मूले यूज होते हैं, जो ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, वो फार्मूले समझेंगे। फिर ये इसमें लगभग 15-16 प्रश्न को हमने लिया है जिसको क्रम से सॉल्व भी करेंगे। तो फार्मूला और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम लोग। और इसके बाद फिर जो है अगला वीडियो रहेगा कुछ और न्यूमेरिकल इस पर आधारित। तो निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड 2 वीडियो आपको मिलेंगे। इन दोनों वीडियो को यदि आप पढ़ लेते हैं तो पूरा आपका ये निर्देशांक ज्यामिति ये कंप्लीट हो जाएगा जी। ओ काहे जी इधर उधर हो रहे हो, चलिए बैठे रहिए, कोई बात नहीं है। ला 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 ला। ये कहाँ गया निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड ये प्रश्न, ये है। तो आज का ये दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हम देखेंगे। अच्छा, प्रश्न क्या, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इसमें ये फार्मूले है ना। चलिए फार्मूले पहले हम पूरा समझते हैं, कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति में तो पहले तो निर्देशांक समझ लीजिए क्या कैसे होता है। इसमें चतुर्थांश आपको समझना होगा, है ना। ये चतुर्थांश कितने होते हैं, 4, है ना। कितने, 4। अब ये 4 भागों में बांटती है दोनों रेखाएं, ये प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये क्या है, पहला चतुर्थांश है। और ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, और फिर ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है। तो यहाँ अंक आपको अच्छे से पता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और इधर भी लिख लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, जहाँ तक लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, और इधर -1, -2, -3, -4। ये समझिए। अब देखिए इसमें यदि कोई बिंदु यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर, अब ये जो है अगर है तो ये यक्ष अक्ष से, देखिए ये इसको बोलते हैं, ये आपका यक्ष अक्ष है। ये क्या है, यक्ष डैश, और ये वाई डैश। अब इसमें समझिए कि ये कोई बिंदु यदि यहाँ पर है और ये ऐसे, ठीक है। तो यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखते हैं, वाई अक्ष पर चली गई दूरी बाद में। तो यक्ष अक्ष पर कोई भी दूरी हो इधर, तो ये क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी यक्ष का मान धन और वाई का मान भी धन में होगा। और यहाँ पर है तो यक्ष अक्ष पर माइनस, वाई पर प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक यदि मान लीजिए द्वितीय चतुर्थांश में है कोई निर्देशांक, तो उसमें यक्ष का मान माइनस में होगा, वाई का मान प्लस में होगा, यानी पहले माइनस फिर प्लस। और फिर यदि दोनों माइनस में, यक्ष और वाई दोनों निर्देशांक यदि माइनस में हैं तो वो जो है तृतीय चतुर्थांश का होगा, है ना। और यदि यक्ष धन में और वाई माइनस में है, ऋण में है, तो वो होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम निर्देशांक कैसे होगा। चतुर्थांश तो आप पहचान लेंगे ना। तो चलिए थोड़ा सा बताइए हमको, मान लीजिए कोई बिंदु का निर्देशांक किसी बिंदु का इतना है, तो ये किस चतुर्थांश में होगा, पहले प्लस फिर माइनस, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। दोनों माइनस कर दिए, अब बताइए किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय में होगा। ये दोनों प्लस कर दिए तो प्रथम में होगा, ऐसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्रम से हम समझते चलेंगे।
अब यहाँ देखिए x अक्ष पर चली गई दूरी 3, y अक्ष पर 1, तो इसका निर्देशांक ये हो गया। यदि कोई बिंदु यहाँ पर है, देखिए x अक्ष y अक्ष ऐसे करके, तो x अक्ष पर -2, y का मान +2, ऐसे होता है। तो निर्देशांक आप लोग निकाल ही लेंगे कोई भी हो। चलिए यहाँ भी कोई एक निर्देशांक निकाल लेते हैं हम लोग। इसका निर्देशांक कितना होगा, x पर चली गई दूरी 4, y पर -2, तो 4, -2 ये हो गया। यहाँ कोई बिंदु है मान लीजिए यहाँ पर, तो ये x अक्ष पर कितना -5 और y पर -1, ये हो गया निर्देशांक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम लोग फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि कोई बिंदु, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो मान लेते हैं x1 y1। एक बिंदु A है, A का निर्देशांक कितना है x1 y1, और दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, ये हमको लिखना है। बीच की दूरी, अब ये बीच की दूरी कितनी होगी, देखिए √x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है बीच की दूरी। ठीक है, और इसके अलावा मध्य बिंदु का निर्देशांक समझ लीजिए। क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब ये मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x वाला x में जोड़ दीजिए और बटे में 2 लिख लीजिए, ये x का निर्देशांक आ गया मध्य बिंदु, और फिर y वाला y में जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे, तो ये निर्देशांक मिल गया मध्य बिंदु का। ठीक, चलिए अब देखिए ये A और B को अंतः विभाजित करने वाला ये बिंदु P है, और इस P का निर्देशांक हम लिख ले रहे हैं x, y। ठीक, और ये जो है इस रेखा को मान लेते हैं कि यदि m1 और m2 अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो देखिए x1 y1 x2 y2 को x y एक बिंदु P है जो m1 m2 अनुपात में बांट रहा है, तो इसमें x का निर्देशांक क्या होगा, देखिए अंतः विभाजन, पहले हम लिखेंगे यहाँ क्या, अंतः विभाजन। तो जब अंतः विभाजन होगा, क्या होगा, अंतः विभाजन है, तो x का मान क्या होता है जी, यहाँ हम लिखेंगे x का मान, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया x, और फिर y का मान इसी प्रकार से हो जाएगा क्या, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसके बाद लिखेंगे बाह्य विभाजन। ठीक है, बाह्य विभाजन में क्या होता है, अगर बाह्य विभाजन कर रहा है तो यही प्लस की जगह वही माइनस कर लीजिए, बात खत्म। ठीक, तो चलिए लिख के देखते हैं। बाह्य विभाजन में x बराबर क्या लिखेंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, m1 माइनस m2, इसमें माइनस होता है, m1 m2, और y बराबर होगा m1 y2 माइनस m2 y1 और बटे में m1 माइनस m2। ये हो गया बाह्य विभाजन, ये हो गया अंतः विभाजन, मध्य बिंदु का निर्देशांक, बीच की दूरी। ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम।
क्या बात, यहाँ से काट के इसको हटा दें ना, डिलीट एक बार में, वाह वाह वाह, ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। चलिए यहीं लिखते हैं अब हम, क्या लिखना है, केंद्रक का निर्देशांक। चलिए फिर केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक समझ रहे हैं, ये केंद्र त्रिभुज का, यदि मान लेते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तीन बिंदु हैं इस त्रिभुज के, तीनों शीर्ष जो है, शीर्ष के निर्देशांक कितना है, तो केंद्रक का निर्देशांक जो होगा वो कितना होगा जी, केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक ये कितना होता है। अब यहाँ तीनों जोड़ लेंगे हम, क्या जोड़ेंगे, तीनों, x1 x2 x3 और बटे में 3, फिर y वाला भी वैसे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2, ये हो गया केंद्रक का निर्देशांक, दूरी हो गई, केंद्रक हो गया। और फिर इसके बाद और इसमें पूछता है क्षेत्रफल, त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो है यदि A B C यही हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं, क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए डेल्टा बना दे रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे याद रखिए, देखिए ये ऐसे याद रखेंगे हम इसको, कैसे, ऐसे, देखिए ये गोला समझ लीजिए, ऐसे सर्कल, या 1 2 3 समझिए, देखिए क्या समझेंगे, 1 2 3, ये ट्रिक है, 1 किधर से, 2 3, क्रम से करेंगे, 1 2 3 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ठीक ऐसे होगा। अब देखो इसको कैसे यूज करेंगे हम, ऐसे फार्मूला याद करने में, 1/2 यहाँ लिखेंगे x1, पहले 1 हो गया, अब अंदर जो है y वाला टर्म लिखना है घटा करके, 1 हो गया, फिर 2 लिखेंगे y2 माइनस y3, ठीक है, 1 से शुरू हो गया, अब प्लस लिखेंगे x2, फिर अंदर y वाला टर्म होता है तो 2 के बाद 3 आएगा, y3 माइनस 3 के बाद क्या आएगा, 1, ये हो गया, प्लस x3, और इधर होगा कितना, इधर आपका आएगा 3 के बाद क्या आएगा, 1, y1 माइनस y2, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। अब यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो हैं, है ना, दिए हुए हों तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यदि कहा जाए कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, अगर तीनों बिंदु संरेख है मतलब एक ही रेखा में है, ऐसे, ठीक, ABC ऐसे एक ही रेखा में है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि संरेख, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो उनका क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है, लिखना पड़ेगा, याद रहेगा, यदि संरेख हैं बिंदु तो संरेख 3 बिंदु हैं तो क्षेत्रफल 0 होगा। चलिए 60 में से समझ लीजिए, ये आपको याद रख लेना। इसके अलावा और क्या आता है इसमें फार्मूला, अच्छा हाँ, रेखा देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, ये रेखा जो है कोई AX प्लस, यहाँ हम लिखते हैं AX, BY प्लस C बराबर 0 की बिंदु, इतना की नहीं बल्कि पर लिखिए, इतना पर बिंदु x1 y1 से डाले गए लंब की लंबाई, ये कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ देखिए
यक्स की जगह जो बिंदु दिया हुआ है वो x1 वाला मान रखेंगे, ये वाला यक्स की जगह यक्स वाला मान, y की जगह y वाला मान। कैसे? a x1, चलिए इसको अलग कलर से लिखते हैं। a यक्स की जगह x1 प्लस b y की जगह ये वाला y1 और प्लस c और बटे में अंडर रूट x1 यक्स का गुणांक कितना है a स्क्वायर प्लस y का गुणांक b स्क्वायर। तो ये किसी बिंदु से, किसी बिंदु मतलब x1 y1 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का ये सूत्र हो गया। ठीक, और इसके अलावा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग जान ही रहे हैं कितना, √3/4a स्क्वायर। ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। बाकी हमको तो लग रहा है कि ये फार्मूले हो चुके हैं। इतने टाइप के फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल आता है। पहला क्या, चलिए इसको जो है हम थोड़ा सा ये काम करते हैं। ये पहला फार्मूला आपका हो गया, ये बीच की दूरी वाला। ठीक, दूसरा मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, और फिर तीसरा ये विभाजन वाला, अंतः विभाजन, और फिर ये बाह्य विभाजन। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4। और फिर इसके बाद केंद्रक का निर्देशांक, ये अच्छे से याद रखिए भाई इसको। ठीक है, केंद्रक का निर्देशांक। और फिर ये चौथा क्षेत्रफल, चौथा आपका आ गया क्षेत्रफल वाला। ये ज्वाइंट हो गया। चलिए, तो ये क्षेत्रफल वाला हो गया। फिर ये किसी बाह्य बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई का ये सूत्र हो गया, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र हो गया। तो चलिए, इतने टाइप का जो है, इतना जो है इस पर आधारित प्रश्न ज़्यादातर आते हैं ना। तो इसमें हम जो है क्या करेंगे कि अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्रम से ये पहला प्रश्न आपका। इसमें क्या करें, त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, इनके केंद्रक का निर्देशांक बताना है जी। अभी केंद्रक का निर्देशांक हमने बताया ना कैसे होता है, x1 प्लस x2 और प्लस x3/3। तो ऐसे करके देख लीजिए भाई कितना आएगा। x1 मतलब यहाँ 4, बहुत ही आसानी से इसमें नंबर मिलता है 4। देखिए पहले कितना है 4, फिर दोबारा कितना है 2, और इधर पहले कितना लिखा हुआ है 0। तो x वाला तीनों जोड़ दिए, बटे 3 कर लो, तो कितना आ गया 6/3। ये काट दीजिए, आया 2। तो 2 हो गया भाई x का मान। अब फिर y वाला टर्म निकालिए, जो बाद में है उसको जोड़ लीजिए। तो जो बाद में है उसको जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये आपका 6 - 2 और फिर प्लस 2 और बटे में 3। ये 2 2 कट गया, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 आ जाएगा। तो 2, 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए ना, ये देखिए 2014 में पूछा गया था, कितना आसान प्रश्न है ना। तुरंत देख करके लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति में मान के चलिए कि बहुत ही आसानी से आपको नंबर मिलता है इसमें। तो यदि निर्देशांक ज्यामिति का कोई प्रश्न आ गया और आपने गलत कर दिया, तो ये आप समझिए कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है ना। आपने बहुत गलत कर दिया यदि इसको गलत कर दिया। तो देखिए बिंदु इतना संरेख है तो x का मान बताइए। अभी हमने बताया ना संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा। अब क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए x1 का मान पहले लिख लेते हैं। चलिए x1 1, y1 2, फिर x2, वैसे तो देख करके आप लगाएंगे, लेकिन जो है हम समझने के लिए एक बार जो है इसको पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दे रहे हैं। फिर आप जो है लगाने का तरीका आप शार्ट में लगा सकते हैं। तो ये शुरुआत में x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये होता है -1। अब यहाँ लिखेंगे x3 y3। x3 कितना बनेगा 4 और y3 5। ठीक है, तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाइए। क्षेत्रफल होगा 0 बराबर 1/2। अब ये कितना होगा x1। चलिए फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया। अब इसको लगाइए 1/2, x1 कितना है 1, फिर ब्रैकेट में y2 आपका आ गया -1, y3 यहाँ माइनस लगाएंगे, ये कितना है 5, और फिर प्लस x2 कितना है x, और फिर y3 5, माइनस लगाइए y1 का मान कितना है 2, और प्लस x3 ये 4 हो गया, y1 कितना है 2, माइनस y2 -1 है, ये +1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का गुणा 0 में करिए, इसको हटाइए 0 है ना, ये हो गया 0 का गुणा इधर 0 हो जाएगा, ये क्या हुआ जी 0 हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, इसको सरल कर लीजिए, -6 आया, -6 का गुणा 1 में -6 हो गया, और फिर इधर ये कितना आएगा 3, 3 का गुणा x में +3x, ठीक, और ये कितना आएगा 3 4 3 12 बराबर 0 तो है ही। अब ये देखिए आपका आ गया 3x, कितना आया ये 3x, और देखिए 12 में से 6 घटाइए +6 बराबर 0। अब ये x बराबर कितना आएगा 3x बराबर -6, और 3 से भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा -2, ठीक, 3 दूनी 6 -2, तो x का मान -2। कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी वाला। कितना आसान है जी, इससे आसान क्या होगा, है ना। चलिए फार्मूला याद रखिए, सवाल लगाइए। अगला देखते हैं अब हम लोग। देखिए क्या है ये, बिंदुओं इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। वही फार्मूला फिर लगेगा, अब की बार हम लगाएंगे थोड़ा डायरेक्ट, आपको एग्जाम में फार्मूला याद है कैसे लगाएंगे। देखिए पहले x1 यानी 0, फिर लिखते हैं y2 यानी 3 माइनस y1, y2 माइनस y3 होगा 0, ये हो गया, प्लस x2 0 है। अब x2 0 हो गया तो अंदर कुछ रहे, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। इतना वैसे भी इतना करने की जरूरत नहीं थी। प्लस x3 मतलब 4। अब 4 करने के बाद x3 के बाद यहाँ लिखते हैं y1 माइनस y2। y1 कितना है 2 और -3, इतनी बात है। अब ये देखिए ये पूरा 0 हो गया, ये कितना आया आपका 3 में से 2 घटाइए 1, -1, और -1 का गुणा 4 में, तो आ गया -4/2, 2 से काट दीजिए -2, तो क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं, 2 इकाई हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल तो कुछ जगह होगी तो उसका मान तो प्लस में ही होगा, तो क्षेत्रफल ऋणात्मक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई क्षेत्रफल नहीं, कोई भी जगह नहीं ले रहा तो क्षेत्रफल 0 हो गया, नहीं है तो 0 है, कम 0 से कम तो हो नहीं सकता क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ये जो है माइनस नहीं, इसको प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। बिंदु इतना कैसा त्रिभुज बनाता है, तो कैसा त्रिभुज बनाता है, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण या विषमबाहु। कैसा बनाता है इसको कैसे चेक करेंगे, पहले तो भुजा निकाल लीजिए, है ना। इसको मान लेते हैं हम यहाँ, ये ए, दूसरा B, तीसरा ये C, ठीक है। तो त्रिभुज बनेगा, चलिए त्रिभुज बना देते हैं यहाँ से, A B C। अब A कितना दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, A कितना है 0,5, B हो गया 5,0 और C हो गया 2,2, ठीक। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग AB बराबर क्या होगा √। देखिए बीच की दूरी क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो x1 कितना हो गया 0 माइनस y1 5, x1 माइनस x2 का वर्ग हो गया, प्लस y1 कितना 5 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक। अब ये आपका आएगा 5 का वर्ग 25 और फिर 5 का वर्ग 25, 25 आ गया 50, और 50 को लिखेंगे 5 करड़ी में 2, ठीक। चलिए अब निकालते हैं इसके बाद ये AC की लंबाई निकालिए, A से C, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा -2 का वर्ग 4 हो गया, और प्लस ये बचा 3 का वर्ग 9, तो 9 4 13,
ये आपका आ गया AC। अब AC के बाद फिर निकालेंगे अब हम लोग, क्या बचा, AB है, AB AC निकाल ले, AB BC निकालना है, चलिए BC निकाल लेते हैं। B से C की दूरी, तो B में से C को घटाइए, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर और फिर 0 माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 5 में से 2 घटाइए 3 का वर्ग और प्लस ये माइनस 2 का वर्ग 4, तो 9 4 13, ये √13। तो देखिए इसमें क्या आया कि दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यहीं लगाइए, आगे बढ़िए। समझ में आया, दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। यदि कोई भुजा बराबर नहीं होती विषमबाहु त्रिभुज। यदि दो भुजा का, यदि तीनों भुजाएं बराबर हो जाती तो समबाहु कहते। और समकोण कैसे होता कि दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर यदि मिल जाती तो वो हो जाता हमारा समकोण त्रिभुज। चलिए अब अगला देखते हैं। अब ये प्रश्न, बिंदु इतना और बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए y अक्ष है, तो y अक्ष है, ऐसे बताया था ना, ये x अक्ष है, ठीक। अच्छा इसमें होगा क्या, ला 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 ला, गायब है गायब है। चलो, तो ये x डैश y डैश, ठीक है। तो x अक्ष पर यदि कोई बिंदु है, देखिए चलिए 1 2 3 ऐसे लिख ले रहे हैं, तो ये 2 के सीध में यहाँ कोई बिंदु है तो इसका कितना होगा, 2, 0 है ना, 1 2 3। यहाँ कोई बिंदु है तो इसका कितना होगा, 0, 2। यहाँ कोई बिंदु होगा 3, 0। यहाँ क्या होगा, देखिए अगर x अक्ष पर ले रहे हैं तो x अक्ष का कुछ मान आएगा ना, y का मान कितना आ रहा है, 0। x अक्ष पर कहीं भी कोई भी निर्देशांक निकालेंगे x अक्ष पर तो वहाँ y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। और y अक्ष पर जब निकालेंगे तो पहले कितना लिखेंगे, 0। इसका मतलब x का मान 0। तो आपको ये बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान, x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो चलिए अब कह रहे हैं कि y अक्ष को किस बिंदु पर, तो y अक्ष को कह रहे हैं तो इसका मतलब x का मान होगा 0। अब ये कौन से बिंदु हैं, कौन से बिंदु हैं, पहले लिखेंगे x1 y1, x1 y1। तो x1 कितना है, 2, y1 कितना है, 4, x2 कितना है, -3, y2 कितना है, 5। समझ गए। अब देखिए फार्मूला यदि किस अनुपात में विभाजित करता है ये पूछ रहे हैं, तो हम मान ले रहे हैं कि m1 m2 अनुपात में बांट रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है फार्मूला मिलेगा क्या, x बराबर अभी बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। तो x का मान कितना लिखेंगे, 0, m1, x2 का मान -3 प्लस m2, x1 कितना है, 2 बटे में m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब ये मिला कितना, -3 m1 और प्लस 2 m2 बराबर 0। अब ये मिल जाएगा हमारा कितना, इसको जो है पक्षांतर करेंगे तो 3 m1 बराबर 2 m2 हो जाएगा। तो यहाँ से m1 को इधर, m1 बटे इसी m2 को इधर ले आइए तो बटे m2 हो गया। अभी 2/3, तो 2:3 होगा इसका आंसर, 2:3। ये सी वाला ऑप्शन इसमें है तो यही सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये 6वां प्रश्न, बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा। देखिए एक चीज़ और हम बताते चलें आप सबको कि देखिए नीचे ये आपको दिख रहा है ना
कि PDF जो है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने के बाद बहुत जल्द ही शुरू करेंगे हम फिर से वो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। और एक चीज़, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं तो हाई स्कूल, इंटर और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न, यदि कहीं से भी आपको कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो जब 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उन सारे प्रश्नों को एक बार में हम वीडियो बना करके आपको सॉल्व करके पूरा बता देंगे। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन भेजेंगे तो जल्दी सॉल्व करके हम बताएंगे। तो चलिए ठीक है, वैसे कमेंट भी आप लोग किया करिए कि जो है ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, या कौन सा प्रश्न समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया। जो नहीं समझ में आया रहेगा उस टाइप के प्रश्न को अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए। तो बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्या होगा? अब बताइए, मध्य बिंदु पूछ लिए हैं तो मध्य बिंदु कितनी आसानी से निकाल सकते हैं भैया। तो 4-2/2 कामा ये 5-1/2, ये आपका आ गया, देखिए 2/2 आया 1। अब ये 4-5 में से 1 घटाइए, 4/2 आ गया 2, तो 1,2 हो गया। इसका उत्तर सी सही। बताइए भाई, इससे आसान क्या हो सकता है? चल आगे बढ़िए। ये अगला प्रश्न, ये 6 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया वहाँ से ना। 6 के बाद यहाँ फिर से देखिए 2 से शुरू कर लिए, कोई बात नहीं है। तो 6 के बाद 2 मतलब 8 समझिए, इसको 7 समझिए। तो हमको न्यूमेरिकल लगाने से मतलब 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा से क्या मतलब भाई? चलिए लगाइए। इसमें क्या कह रहे हैं? एक समबाहु त्रिभुज की आधार रेखा। चलिए समबाहु त्रिभुज भी बना लेते हैं यहाँ पे हम। समबाहु त्रिभुज की आधार रेखा कितनी है? 5x - 12y और +10 +10 = 0। आधार रेखा इतनी। और शीर्ष का निर्देशांक जो है समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं भैया, समबाहु त्रिभुज कह रहे हैं। चलिए फिर से बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब ये को लगा समकोण त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो ABC तीनों भुजाएं बराबर हैं। आधार रेखा इसकी जो है वो कितनी है? 5x - 12y और +10 = 0। और शीर्ष का निर्देशांक जो है 1, -2 है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 60 अंश। यदि इसकी भुजा मिल जाए, त्रिभुज की भुजा मिल जाए, तो हम निकाल लेते √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर कर देते। ठीक, तो चलिए भुजा निकालने का प्रयास करें हम लोग। ऐसे ABC ये D मान लेते हैं। ठीक है, तो शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई पहले निकाल लेंगे हम। क्या? यहाँ हम लिखेंगे 1, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान समझिए। 1, -2 से कितना? 5x - 12y +10 = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। अब डाले गए लंब की लंबाई अभी हमने बताया ना कि x y का मान वही रखेंगे। x की जगह कितना लिखेंगे? 5, ये 5 हो गया। और फिर x का मान कितना? 1, तो ये 1 हो गया। फिर आगे लगाइए ये वाला -12 गुणे y का मान कितना है? पहले x होता फिर y ना, y का मान कितना? -2 और फिर +10 बटे में √ x का गुणांक कितना? 5 का वर्ग 25 कर दें, और फिर y का गुणांक 12 है तो 12 का वर्ग करेंगे 144। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 × 5, अब ये आएगा कितना? ये मिल गया 5, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 दूनी
24 और प्लस 10 और बटे में ये 5 4 9 4 2 6 1। अब ये पूरा जोड़ लीजिए कितना आएगा, 5 24 5 29 और 10 39 बटे 13 बनेगा ना, ये कितना, हाँ 13 13 गुणे 13 इतना होता, 13 से काट दिए 13 39 3 आएगा भाई। तो डाले गए लंब की लंबाई 3 आ गई। अब लंब की लंबाई 3 आ गई तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, ये 3 मिल गया है ना। अच्छा समबाहु त्रिभुज है, खींचा गया लंब है तो ये समद्विभाजित भी करेगा, BD बराबर DC के हो जाएगा। तो BD पहले निकाल लीजिए। BD कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ABD में, ABD में देखिए लंब पता है, आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये आपका यहाँ लिखेंगे tan 60, tan 60 बराबर लंब कितना 3 बटे आधार BD। तो tan 60 का मान होता है 1 बटे करीब 3 और ये 3 बटे BD। तो BD का गुणा 1 में करिए तो कितना आएगा, BD और बराबर ये गुणा करिए 3√3। ठीक, BD मिल गया। अब लंबाई निकाल लीजिए, भुजा की लंबाई कितनी होगी, भुजा A कर लेते हैं ना, भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा A बराबर कितना हो जाएगा, BD गुणे 2 तो ये 3 दूनी 6 करीब 3, ये हो गई भुजा की लंबाई। अब देखिए क्षेत्रफल कितना आएगा, यही होता है ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आ गया √3/4 और A का मान कितना है 6 करीब 3 का स्क्वायर मतलब 2 बार। ठीक, अब ये काट दीजिए 2 से, 2 दूना 4 2 3 6, ये 2 से काटिए 2 3 6। अब बचा कितना, करीब 3 करीब 3 3 आ गया और ये 3 3 9 9 3 27। ओहो इसमें 27 है, ये नहीं है, कहीं से कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ किया भैया, यहाँ गुणा करने में कैसे, यहाँ क्या क्या बचा था इसको लिखिए। देखिए ये बचा √3 इंटू ये 3√3 3√3 फिर 3√3। अब करिए गुणा, √3 3 हो गया, 3 इंटू 3 9, इतने काम हो गया, √3 और √3 3 आया ना, 3 का गुणा 3 में 9। अब ये 3√3 9 3 27 करोड़ी में 3, ये वाला ऑप्शन कहाँ है ये क्या हो गया जी। इतना क्षेत्रफल आया 27 करोड़ी में 3, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ये इनमें से कोई नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा कैसे है, ठीक है, तरीका यही लगाने का। तो चलिए अगला देखते हैं। अब यदि बिंदु इतना किसी समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं तो के का मान बताइए। तो समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है ना, समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं तो के का मान बताइए। अच्छा ऐसे करिए, समबाहु है, ये देखिए ये त्रिभुज ABC, यदि समबाहु है तो क्या होगा, AB बराबर BC बराबर AC के होगा, है ना। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, एक बार AB बराबर BC कर लेते हैं तो इतने से काम हो जाएगा शायद। तो चलिए यही करते हैं, AB बराबर AC, या कोई भी दो भुजा निकाल लीजिए, वही दोनों बराबर कर लीजिए। ठीक, समबाहु त्रिभुज है तो चलिए निकालते हैं पहले भुजा AB। AB मतलब पहला बिंदु मान लेते हैं A है, दूसरा B। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2, x1 मतलब 1 माइनस, अब ये पहले से माइनस है तो +1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 y1 माइनस, अब ये माइनस में लिखेंगे +1 होल स्क्वायर। अब ये आपका आ गया 2 2 का वर्ग 4, अब फिर ये 2 का वर्ग 4, अब आएगा कितना 8 2√2। ठीक, ये हो गया।
अब निकाल लेते हैं ए बी, बी से सी निकालते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी बी सी बराबर अंडर रूट, ये कितना मिलेगा -1, फिर माइनस लगाइए, अब ये प्लस हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर और प्लस के माइनस, चलिए के पहले लेते, के माइनस -1 यानी +1 का होल स्क्वायर, यही सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा। ये आपका आया a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए तो √3 का स्क्वायर 3 और +1 का स्क्वायर 1 -2ab यानी 2√3 और प्लस ये हो गया के स्क्वायर +1 प्लस 2k। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से भैया, तो ये आपका आएगा अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस 2k, के स्क्वायर प्लस 2k। अब ये हो गया 3 1 4 1 5 आया +5 और -2√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों दूरियां बराबर होंगी, दोनों दूरियां मतलब AB बराबर BC के, और जब AB बराबर BC के करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, BC का मान इतना ना, शायद इसी समय वर्क कर लेते हैं और आसान लगेगा, तो वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ना, तो ये मिलेगा के स्क्वायर प्लस 2k -5, अच्छा +5 और -2√3। ठीक, बराबर ये BC का स्क्वायर हो गया बराबर AB का स्क्वायर कर लीजिए तो 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2 हो गया। ठीक है, अब ये मिला कितना, के स्क्वायर प्लस 2k। ठीक, अब ये 4 दूना 8 हुआ ना, -2√3, अब ये 8 को इधर लाइए, -8 + 5 तो ये आएगा -3। ठीक, अब यही सॉल्व करके के का मान निकाल लेना है, तो एक काम करिए के का मान यहीं रख करके चेक कर लीजिए, कर लें, वही आसान रहेगा, जिसमें ये पूरा रखने पर 0 हो जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो √2 रखेंगे जब, तो √2 रखने पर 0 तो होने वाला नहीं है ना, √2 रखने पर 0 नहीं होगा, माइनस रखे तब भी नहीं होगा, √3 रख के देख लीजिए, क्यों नहीं होगा भाई, √2 है तो यहाँ √3 आ रहा है तो जुड़ेगा घटेगा तो 0 तो आएगा नहीं, है ना। ये √3 रखेंगे तो ये आएगा 3 + 2√3 और फिर यहाँ -2√3 -3, ये देखिए कर गया धीरे से, मतलब यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चेक कर लीजिए क्या माइनस वाला भी सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो माइनस यहाँ जब रखेंगे तो आएगा 3 और फिर माइनस रखेंगे -2√3 और ये -2√3 -3 कर गया, ये जुड़ जाएगा -4√3 आ जाएगा, इसका मतलब यही सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र इतना है तथा जो बिंदु इतना से होकर के जाता है वह होगा, उस त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। देखिए वृत्त है ना, तो यदि वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, ये आपका वृत्त हो गया, इसका केंद्र का निर्देशांक दिया है 1,2। चलिए मिला देते हैं, जो बिंदु 4,6 से होकर जाता है, 4,6 से होकर के जाता है, तो O केंद्र है, ये परिधि पर स्थित बिंदु है, बीच की दूरी निकाल लेंगे त्रिज्या आ जाएगी। तो चलिए डायरेक्ट हम त्रिज्या लिखते हैं, ये अंडर रूट कितना 4 - 1 का स्क्वायर और +6 - 2 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करिए भैया, तो ये आएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, अब ये 9 हो गया, 4 चौक 16, 16 9 25 यानी 5, तो त्रिज्या 5 हो गई। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। r का मान रखेंगे 5, तो 5 × 5 = 25 पाई वर्ग इकाई, 25 पाई वर्ग इकाई, सी वाला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, ये बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी निकालनी, क्या निकालनी है, बीच की दूरी। चलिए बीच की दूरी निकाल लीजिए भाई,
चलिए a साइन थीटा माइनस, देखिए x1 माइनस x2 करेंगे ना, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, तो a साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का स्क्वायर करिए, और प्लस ये मिला a कॉस थीटा माइनस, अब फिर ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा a साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है। तो ए स्क्वायर यहाँ से बाहर होगा, ए स्क्वायर यहाँ से बाहर होगा, टोटल मिला के ए बाहर हो जाएगा। अब इसको प्रसार करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, अच्छा ये जो है ए माइनस बी का है होल स्क्वायर ना, तो यहाँ लिखेंगे -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतने का काम हो गया। अब इधर वाला प्रसार करिए, ए तो बाहर कर लिए, ए छोड़िए, अब यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा खत्म। अब ये देखिए यहाँ बचा ए, अंडर रूट में साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 होता है और इधर ये भी 1 होता है, तो 2 हो गया, अंडर रूट 2a, यही होगा अंडर रूट 2a, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना समय गंवाए फटाफट एक के बाद दूसरा प्रश्न क्रम से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, है ना। बाकी आप लोग तैयारी तो अच्छे से कर ही रहे हैं, एग्ज़ाम का आप लोगों को पता ही है कब होने वाला है ना। चलिए एग्ज़ाम जो है नज़दीक धीरे धीरे आ रहा है, अब पढ़ाई धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। बिंदु इतना संरेख हैं तो क्या मिलेगा, तो चलिए संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा, वही करके देख लीजिए, क्षेत्रफल 0। अब ये क्षेत्रफल 0 करके देखिए तो क्या मिलेगा जी, 0 बराबर 1/2 लगाइए, x1 मतलब यक्स, y1 कितना होता है y माइनस y2 1 और प्लस x2 यानी 0 ना, 0 में करेंगे तो कुछ भी यहाँ आएगा सब 0 ही हो जाएगा, प्लस x3 यानी 1, x3 के बाद होता है y1 माइनस y2, y1 कितना 0 माइनस y2 y है। अब यही सॉल्व कर लीजिए जी, 0 का गुणा इधर 0 हो गया, अब ये गुणा करेंगे तो यक्स वाई माइनस यक्स, ये तो 0 हो गया, इधर गुणा करिए माइनस वाई, तो यही आपका हो गया। तो यक्स वाई को इधर लाइए, यक्स प्लस वाई बराबर यक्स वाई, ये होगा, कहाँ है पहला, ठीक, यही सही हो जाए, कितने आसान है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ला 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 ला, यदि बिंदु इतना संरेख है तो फिर वही संरेख, वाह भाई कितने संरेख हैं, ये संरेख पर बहुत प्रश्न आता है। अब जितने भी प्रश्न यहाँ हमने लिया है पिछले प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्न पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, है ना। चलिए अब लगाइए इसको, संरेख है फिर वही कर लेते हैं, 1/2 x1, x1 मतलब यक्स, और फिर y2 माइनस y3, y2 कितना 3 माइनस y2 माइनस y3, ये हो गया, प्लस x2 लिखिए, x2 मतलब 2, x2 के बाद 2 के बाद क्या आएगा, देखिए यही को करते हैं ना, 1 2 3, तो x1 पहले लिखा यानी जो पहले है, y2 माइनस y3, y2 आपका आ गया 3 माइनस y3 जो है 4 हो गया, प्लस x2 अब लिखेंगे, x2 मतलब दूसरा वाला टर्म, ये x2 2 के बाद y3 माइनस y1, 3 मतलब ये 4 माइनस y1 आपका y है, और प्लस x3 कितना है -3, x3 का मान ये माइनस में है तो पहले माइनस लिख लीजिए, -3 x3, अब यहाँ होगा y1 माइनस y2 3, ठीक, संरेख है तो 0 होगा, और जब 0 होगा तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ करिए तो 4 का गुणा, 4 में से 3 घटाएंगे तो -1, -1 का गुणा x में -x हो जाएगा आपका,
कितना हो जाएगा माइनस यक्स। तो ये 0 बराबर माइनस यक्स। अब ये करिए गुणा, 2 का गुणा 4 में, 4 दूना 8, माइनस 2 का गुणा y में माइनस 2y। अब ये -3 का गुणा कर लीजिए, -3y और +3 3 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा अच्छे से। एक काम करिए कि ये जो है आपका -x + 8, अभी आपका आ गया -3 2 5 -5, और ये 9 8 17 कर लेते तब भी चलिए। अब ये x y को इधर कर लेते हैं, तो x + 5y बराबर 5y बराबर 9 8 17, यही होगा। कहाँ है ये? x + 5y बराबर 17, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए फिर, वाह भाई वाह। उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जिसके शीर्ष इतना है। चलिए लगाइए भैया, ये तो आप लोग लगा ही लेंगे भाई ना। केंद्रक के निर्देशांक क्या करना है, जोड़ना है सब। तो -3 फिर +3 -2, चलिए ये -3 -2 -3 +3 लिखना था, कोई बात नहीं। -3 +3 -2 सबको जोड़ना, जो आगे लिखा है उसको जोड़ के बटे 3, और फिर जो बाद में है यानी y वाला टर्म जोड़ के बटे 3 कर लीजिए। कितना, -2 + 3 + 2 बटे 3। अब ये 3 3 कट गया जी, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से मिला कितना, -2 बटे 3 कामा -2 बटे 3। अब यहाँ बचेगा कितना, 3 बटे 3 1, यही ऑप्शन सही होगा। -2 का बटे 3 1, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। समझ में आया? आगे बढ़ें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ला 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 ला। एक बार फिर से याद दिला दें कि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो इस व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। 15-20 प्रश्न हो जाएंगे तो जो है उसको सॉल्व करके एक ही वीडियो में बता देंगे। और वीडियो का जो लिंक और PDF देखने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात है। वाह जी वाह। अनुपात, तो अनुपात वाला सवाल, x1 कितना है 4, y1 कितना है 6, x2 कितना है 3, y2 कितना है -8। देखिए x1 y1 x2 y2 ऐसे ही देख करके आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो x अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता, तभी बताया ना, x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0, वो अनुपात हम मान लेते हैं m1 m2, तो y का मान 0 होगा, तो y वाला सूत्र लगा लीजिए। तो y वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, है ना, प्लस m2 y1, और बटे में m1 प्लस m2। y का मान 0 बराबर m1 को कितना लिखें जी, वही तो निकालना है, रहने दो इसको। y2 कितना -8, ठीक, प्लस m2, y1 कितना लिखेंगे 6 बटे m1 प्लस m2। इधर 0 हो गया, ख़त्म कहानी। ये -8 m1 और प्लस 6 m2 बराबर 0, तो 6 m2 बराबर 8 m1, तो m1 बटे m2 बराबर 6 बटे 8। काट दीजिए, 2 से 3 बटे 4, तो 3:4 इसका उत्तर हो जाएगा। 3:4 यानी ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ें। अब ये 10वां प्रश्न। चलिए इतना ही हम लोग लगाएंगे, बाकी और न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, वह अनुपात जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित होता है।
कितने ज़्यादा सवाल इसमें पूछे गए हैं ना अनुपात वाले पे। चलिए लगाइए तो फिर ये यक्स अक्ष द्वारा विभाजित होते हैं, अब डायरेक्ट लगाएंगे है ना। तो यक्स अक्ष पर y का मान 0 होगा तो 0 करिए, m1 y2 का मतलब ये -7, m1 y2 प्लस m2 y1 कितना 4 और बटे में m1 प्लस m2 करेंगे सब 0 हो ही जाएगा। इसको इधर लाइए 7m1 बराबर 4m2 है ना। तो यहाँ से आएगा m1 बटे में m2 बराबर 4/7, 4:7। बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 15-16 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जो पिछले साल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। अब अगले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड और कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। कोई प्रश्न यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और जो है जब 10 से 15 प्रश्न हो जाएंगे तो उसको जो है एक ही बार में एक ही वीडियो में सॉल्व करके आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।